145 रन की लीड है, डे एंड हो गया है यहां पर। थर्ड सेशन में 32 ओवर्स में 141 रन, 6 विकेट्स आई हैं। 4.41 की रन रेट से इंडिया ने खेला है। पंत ने तोड़ के रख दिया है, लेकिन अभी भी यू आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स। एज आई सेड, 145 रन की लीड है, 200 कम से कम चाहिए। स्कॉट बोलन 3 विकेट्स ले गया। ऋषभ पंत ने धागे खोल दिए, पैट कमिंस वापस करा गया। पूरी टीम गुत्थम गुत्था हो रखी है। यहां पर तगड़ी लड़ाई चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की। देखने वाली बात यह होगी कल आप कितनी लीड लेके जाते हैं। क्या आप 200 तक पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते? मात्र 55 रन और चाहिए। फोर्थ टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने जब छक्का मारने की कोशिश में विकेट गंवाया तो सुनील गावस्कर ने कहा स्टूपिड, लेकिन एक मैच बदला और ऋषभ पंत ने जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिया। बाकी छोड़ो, गावस्कर साहब को बदल दिया। हालत यह थी कि फ्रॉम स्टूपिड 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 से वाह 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 कहने लगी सारी दुनिया। बदले नहीं थे, लेकिन ऋषभ ने कहा कि इस बार चलेगी ऋषभ पंती। हो गया भाई साहब, हमको टुकुर टुकुर करना नहीं आता है, अपन छक्का चौका मारना जानता है, वही खेलेगा अपन। कल निर्णय भी ऐतिहासिक होगा और वह ऐतिहासिक इस हिसाब से होगा कि भारत मैच जीतने की कगार पर होगा और श्रृंखला 2-2 हो जाए, ऐसी हम तमाम भारतवासी उम्मीद कर रहे हैं। जी देखिए, सिडनी का जो मैदान है वो भारत के लिए हमेशा से थोड़ा बहुत लकी जरूर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर गेंदबाजों की तूती बोलती है। आज उसने सिर्फ और सिर्फ 33 बॉलों में 61 रन स्कोर किया। टोटल उसने 29 बॉल में अपने 50 कंप्लीट की, 54 रन इन जस्ट 29 बॉल्स। ऋषभ पंत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, फास्टेस्ट 50s इन टेस्ट क्रिकेट फॉर इंडिया। सबसे पहले हमारे यही ऋषभ पंत ही 28 बॉलों में, फिर ऋषभ पंत 29 बॉलों में, फिर कपिल देव हैं जिन्होंने 30 बॉलों में पाकिस्तान के अगेंस्ट की थी 1982 के अंदर। तो ये भी आपको बता दूं कि ये फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट एक्चुअली इसकी 50 है और क्रूशियल टाइम के ऊपर है। खिलाड़ी को जो है वो बात समझ में आ चुकी है, जिसका नाम है ऋषभ पंत। जी हाँ, पहली पारी में ऋषभ पंत ने जो पारी खेली थी उससे दुगनी तेजी से पारी जो है दूसरी पारी में खेली और उनके जो रन बनाए 61 रन, उन्होंने जो दूसरी पारी में ताबड़तोड़ रन बनाए। जो भी ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आया, चाहे पैट कमिंस आए, चाहे बोलेंड आए, चाहे मिशेल स्टार्क आए, जो भी आया, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कौन है। उनको गौतम गंभीर ने शायद लाइसेंस दे करके भेजा था, पहली पारी में आपने सूझबूझ भरी पारी खेली, दूसरी पारी में जाइए गर्दा उड़ाइए। ठीक उसी तरीके की पारी उन्होंने खेली और ये जरूरी भी थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उस समय चढ़ के खेल रहा था, भारतीय टीम के विकेट उखाड़ चुका था। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया पे डोमिनेट होना था तो ये पारी खेलनी जरूरी थी। ऋषभ पंत को पहली पारी में बड़ी गेंदें जो है वो छाती पर, हाथ पर, यहां वहां पड़ी थी और ऋषभ ने इस बार उतने ही फेंटे ऑस्ट्रेलियन टीम को मारे। सिर्फ बोलैंड को नहीं मारा, मिचेल स्टार्क बैक टू बैक छक्का मारा और छक्का भी ऐसा जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियन फैंस जो सीटी मारने लगे थे। जबरदस्त। ऋषभ पंत मानो पहली इनिंग का पूरा बदला ले रहे थे, क्योंकि पहली इनिंग में ऋषभ पंत ने बड़ी कोशिश की थी कि यार रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, आराम से खेलते हैं। हालांकि एक शॉट खेलने चक्कर में आउट हो गए, लेकिन सेकेंड इनिंग में ऋषभ पंत ने बताया कि भाई साहब कोई इस बार एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अपने को नहीं आता वो टुकुर टुकुर खेलना, क्योंकि उसको खेल के भी 40 रन बनता है, अपन तेज खेल देंगे यार। यहां पर जो ऋषभ पंत ने आज कर दिया है ना भाई, ऋषभ पंत ने जो पारी खेल दी है ना, अगर इंडिया ये मुकाबला जीतता है भाई, वो एक्सेप्शनल इनिंग्स हो जाएगी उनकी, अगला हिस्ट्री में आ जाएगा। आपका जो आप कंफ्यूज थे ना, अगला टेस्ट कैप्टन शुड बी ऋषभ पंत। जी पांडे जी। नहीं, वही मैं बोल रहा था, ऋषभ पंत की इनिंग्स, लेकिन अभी मुकाबला रहता है, अभी भी आप जेल से बाहर नहीं आए हो। नो 145 इज नॉट गुड इनफ। यहां पर जडेजा बाल बचे हैं, बहुत देर से 2 रन पे रुके हुए थे, मैं खुद परेशान हो गया था यहां बैठे बैठे, वो चौका आया, थोड़ा सा जेल से बाहर। ऋषभ पंत ने जो धुलाई करी है ना, उसकी वजह से आप इस पोजीशन में हो कि आप ये मैच जीत सकते हो। 141 फॉर 6 है, 4 रन की आपकी लीड थी, 145 हो गया। कल 55 बनाने पड़ेंगे, 200 बनाने और पड़ेंगे पड़ेंगे। इसमें से 61 रन ऋषभ पंत मार के गया। जीत अभी भी सकता है इंडिया, और मुझे लग रहा है कि इंडिया जीतेगा, क्योंकि खुद सोचो 181 पे आउट कर दिया, अब कम से कम कुछ भी करना है, 60 रन सिर्फ और बनाने हैं। इंडिया के जो बाकी बचे हुए 3 बैट्समैन है, क्योंकि बुमराह साहब जो हैं वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, वो मेरे ख्याल से वो नहीं खेलेंगे, शायद वो बाहर चले गए, और उस टाइम पे स्टैंड बाय कैप्टन जो है वो आपकी विराट कोहली है। तो ये भी हमारा सपना पूरा हो गया विराट कोहली को एक बार फिर से कप्तान देखने का। तो यहां पर स्टैंड बाय कैप्टन विराट कोहली है। उसके बावजूद जो है मैं आपको ये बता दूं कि टीम इंडिया इस टाइम के ऊपर पूरा दिमाग जो है उसका गर्म हुआ पड़ा है, और वो ऑस्ट्रेलिया को हर सूरत में, हर कीमत पर हराना चाहते हैं।
डजेंट मैटर ऑस्ट्रेलिया कुछ भी करे, उछले कूदे, डांस करे, पार्टी करे, जो भी करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना और सीरीज को ड्रॉ करना इंडिया का एक बहुत बड़ा टारगेट है। और ये इस पोजीशन में इंडिया है कि कर सकता है। भारतीय टीम को हीरो बनने की जरूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम उतरी है। बुमराह के सर पर जो है वो कप्तानी का ताज है। पर्थ में पहले टेस्ट मैच में बुमराह ने कप्तानी की थी, जीत मिली है। आखिरी टेस्ट में जा चुका है। सिडनी में भी अगर बुमराह कप्तानी में भारत को जीत दिलवाते हैं तो श्रृंखला 2-2 की बराबरी होगी। भारत यहाँ से फक्र से सर ऊंचा करके जो है वो स्वदेश जाएगा और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो है वो ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के हाथ नहीं आएगी। हमें यही देखना है। और देखिए बुमराह की फिटनेस पर जो है टीम मैनेजमेंट फूंक फूंक के कदम रखेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है चैंपियंस ट्रॉफी है, वहां 50 ओवर का खेल है, आपको बुमराह की वहां जरूरत पड़ेगी। ऋषभ पंत ने एक रिकॉर्ड बना लिया। वो इकलौते बल्लेबाज हो गए जिन्होंने हेजलवुड, स्टार, बोलैंड, कमिंस, लायन, वेबस्टर सबको छक्का मारा इस सीरीज में। कमाल 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 कमाल। 61 रन 33 गेंद पे, 6 चौके 4 छक्के। और ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो तहलका मचाया है उसकी गूंज सारी दुनिया में। इनफैक्ट तहलका ही नहीं, ऋषभ पंत ने हिस्ट्री भी क्रिएट कर दी है। ऋषभ पंत ने टेस्ट क्रिकेट की फास्टेस्ट 50 बनाई है किसी विजिटिंग प्लेयर के द्वारा ऑस्ट्रेलिया में आकर। सिर्फ 29 गेंदों पर यह अर्धशतक आई थी और बहुत ही मुश्किल स्टेज में यह हाफ सेंचुरी आई थी। मतलब ऋषभ पंत 29 गेंदों में अर्धशतक है 2025 में। इससे पहले रॉय फेडरिक्स के नाम यह रिकॉर्ड था 33 बॉल पर, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। 1975 का रिकॉर्ड था, 50 साल पहले का। बोलैंड सबसे बड़ी दहशत था। बोलैंड ने ही सबको आउट करा है, 4 विकेट ले जा चुके हैं बोलैंड। चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो केएल राहुल हो, चाहे वो यशस्वी जायसवाल हो, सबको आउट कर लिया उसने। बोल्ड मार रहा है। कोहली को तो बनी बना रखा, कोहली को 5 बार आउट कर दिया बोलैंड ने। कोहली को तो पहली फुर्सत में ड्रॉप होना चाहिए, कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऋषभ पंत ने स्कॉट बोलैंड को ऐसा अटैक किया, उसको आउट ऑफ द अटैक ही कर दिया। बो वेबस्टर आया, उसको तो ऐसे बच्चे की तरह मारा, कह रहा है भी बच्चा तो पिटेगा भी ऐसे ही। स्टार्क आया, उसको लगातार 2 छक्के मार दिए यार ऋषभ पंत ने। लेकिन सलाम है भाई कमिंस की कैप्टनसी को, कमिंस की लीडरशिप को और कमिंस द वॉरियर को, द फाइटर कमिंस को, कि वो ऋषभ पंत को इतने डेंजरस मूड में भी ऋषभ पंत को आउट करके ही रहा। बल्लेबाज का ईगो, मैंने कल भी इस बात को दोहराया था। अगर विराट कोहली अपना ईगो अगर बल्लेबाजी में हल्का सा छोड़ दें, विकेट के पीछे अगर थोड़े खड़े रहे, बैकफुट पर खेले, तो शायद उनके पास वक्त मिल सकता है कि देखिए वो कट भी कर सकते हैं उस शॉट को, ऑफ साइड में भी वो खेल सकते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बार बार एक ही जगह पे आउट होना क्यों विराट कोहली नहीं समझ रहे हैं कि देखिए ऐसे समय पर टीम को आपकी जरूरत होती है। अगर आप समझ के पारी नहीं खेलेंगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसका पूरा परिणाम जो है टेस्ट मैच के रिजल्ट्स पर आएगा। विराट कोहली आए, विराट कोहली के साथ अच्छी खासी पार्टनरशिप चल रही है। विराट कोहली फिर से वही ब्रेन फेड, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, बल्ला लगा दिया, चलो जी थैंक यू, जय जय राम कृष्ण हरि, जो भी हो जाए डोंट वरी, मैं जा रहा हूं, भाड़ में जाओ तुम लोग। फिर आया है आतंक। वाकई में आज मौत का खेल देखा ऑस्ट्रेलिया के फैंस ने, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। और सैम कॉन्स्टास जो एटीट्यूड दिखा रहा था, उसने देखी अपनी साक्षात मौत। के मौत अगर कभी आएगी ना तो ऐसी होगी, इतनी डोमिनेटिंग होगी जहां पे हमारा बस नहीं चलेगा कि खत्म हो गया जी, सरेंडर कर रहे हैं हम इस प्राण को, इस जीवन को हम खत्म करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सिर्फ 2 बल्लेबाज ऐसे हुए हैं जिन्होंने 2 बार 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से अर्धशतक बनाया। 1 द ग्रेट विवियन रिचर्ड्स, यार ही वाज ग्रेट मैन यार। 70-80 के दशक में एक आदमी 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेल रहा हो, आप समझो क्या तहलका रहा होगा उस आदमी का वर्ल्ड क्रिकेट में, और क्यों इतना महान रहा होगा वो। और दूसरा नाम जो है वो ऋषभ पंत का है। बाकी एक बार 19 डिफरेंट प्लेयर हैं, लेकिन 2 बार सिर्फ या तो विवियन रिचर्ड थे या आपके ऋषभ पंत साहब हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सिडनी में हो रहे टेस्ट मैच में जो तबाही ऋषभ पंत ने मचाई है, जिस कारण से अब ऋषभ पंत दुनिया के दूसरे ऐसे बैट्समैन बन गए टेस्ट मैच में जिन्होंने इतनी ताबड़तोड़ बैटिंग की है और भारत के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। दोस्तों, आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत की धमाकेदार पारी को देख के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट फैंस ने सीटियां बजानी शुरू कर दी हैं और एक के बाद एक ऑस्ट्रेलिया सारे बॉलर्स को अच्छी पिटाई की है ऋषभ पंत ने। और अंत में हालत ऐसी हो गई है कि ऑस्ट्रेलियाई बॉलर्स ने अपने घुटने टेक दिए ऋषभ पंत के सामने। पिछले मैच में ख़राब शॉट खेलते हुए आउट हुए, जिस पे सुनील गावस्कर ने उनको बेवकूफ़ कहा था,
वो बात शायद ऋषभ पंत के दिल में लगी थी। और उस दुख की बात ये भी है कि एक बार फिर से विराट कोहली के गलत शॉट की वजह से आज फिर से विराट कोहली ने अपना विकेट गंवा दिया। दोस्तों, क्या राय है आपकी? क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को पूरी तरीके से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए या अभी भी उनको अपनी टीम में जगह बना के रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।